गढ़कुंडार फोर्ट। दोस्तों ये किला दुनिया के उन चुनिंदा रहस्यमय किलों में से एक है जिसने इतिहास विशेषज्ञों की रातों की नींदें भी उड़ा रखी हैं। दोस्तों गढ़कुंडार का यह किला बुंदेलखंड जिले के टीकमगढ़ गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों इस किले की विशेषता है कि इसे 12 किलोमीटर दूर नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ये किला गायब होना शुरू हो जाएगा। दरअसल इस किले को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप कभी भी इस किले तक पहुंचने के सही रास्ते को नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्तों इस किले तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ते को बनाया गया है और वो रास्ता भी इतने रहस्यमय तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति एक बार में इस किले तक ना पहुंच सके। दोस्तों इस किले का रहस्य शुरू होता है करीब 1300 ईस्वी के आसपास, जब गढ़कुंडार किले पर बुंदेलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक गढ़कुंडार के राजा मानसिंह की बेटी केसर दे की खूबसूरती का कायल हो गया था और इसी कारण वो मानसिंह की बेटी केसर दे का हाथ मांगता है, लेकिन मानसिंह साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हार मानने वाला कहां था, वे तुरंत ही बैलगाड़ी से मानसिंह के पास पहुंचता है और उनसे राजकुमारी का चेहरा देखने की गुजारिश करता है। राजा मानसिंह तुरंत ही मना कर देते हैं, जिससे आक्रोशित होकर मोहम्मद बिन तुगलक गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण कर देता है। भयंकर नरसंहार हुआ। अपनी सेना को हारता देख राजकुमारी ने अपनी लाज बचाने के लिए किले में स्थित एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये देख किले में मौजूद दूसरी करीब 100 नौकरानियों व बच्चों ने भी राजकुमारी की तरह किले से कूदकर अपनी जान दे दी और तभी से ही ये किला भारत का एक रहस्यमय किला बन चुका है। दोस्तों ये किला भारत के उन चुनिंदा किलों में से एक है जिस पर बहुत सी सल्तनतों ने राज किया है और यही कारण है कि इस किले के बारे में माना जाता है कि इस किले के बेसमेंट में बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात मौजूद हैं। लेकिन आज तक जो भी इंसान इस किले के बेसमेंट में गया है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। दरअसल ये एक 5 मंजिला किला है जिसकी 3 मंजिलें ऊपर व 2 मंजिलें नीचे हैं। नीचे की मंजिलों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। साथ ही दोस्तों इस किले की निचली दोनों ही मंजिलों पर दिन के उजाले में भी इतना अंधेरा रहता है कि वहां पर मुश्किल ही किसी प्रकार की कोई भी रोशनी पहुंच पाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज तक इस किले के अंदर जितने भी व्यक्ति गायब हुए हैं वो इन्हीं 2 मंजिलों में गायब हुए हैं। अब अगर इस कारण को सच मान लिया जाए और ये माना जाए कि अंधेरे और भूल भुलैया के कारण ही लोग इस किले के बेसमेंट में मर जाते हैं, तो हैरानी की बात तो ये है कि आज तक किसी भी इंसान की हड्डियां तक इस किले के बेसमेंट में नहीं मिली हैं। और ऐसा हम ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग और भारत सरकार की रिसर्च टीम भी कहती है। अगर दूसरे कारण पर नजर डाली जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि यह किला अभिशापित है जो अपनी निचली मंजिल पर जाने वाले हर इंसान को अपने में समा लेता है। लेकिन कहानी में यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति साफ नियत के साथ इस किले की निचली दोनों मंजिलों में जाता है उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता, लेकिन इससे उलट कोई भी व्यक्ति अगर खजाने के लालच में इस किले की निचली दोनों ही मंजिलों में दाखिल होता है तो वो आज तक कभी भी वापस नहीं आता। और इसका जीता जागता उदाहरण है 70 लोगों की एक बारात का गायब होना। दोस्तों ये कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले एक बारात इस गांव में रात के समय आकर ठहरी, जहां पर उनको इस किले के खजाने के बारे में स्थानीय लोगों से पता चला। खजाने के लालच में वो लोग रात में बेसमेंट में चले गए और आज तक उन लोगों का कोई भी नामो निशान उस किले में नहीं है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे लोग खजाने के लालच में उस बेसमेंट में जा चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान उस किले के बेसमेंट से वापस नहीं आया है। जब ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो भारत सरकार की नजर इस किले पर पड़ी और कुछ ही समय के बाद रिसर्च टीम इस किले का राज जानने के लिए इस किले के अंदर दाखिल हुई। हैरानी की बात तो यह थी कि रिसर्च टीम को उन दोनों ही मंजिलों पर किसी भी इंसान की कोई भी हड्डी नहीं मिली है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी इंसान की उन मंजिलों में एटलीस्ट भटकने की वजह से तो मृत्यु नहीं हुई थी।
दोस्तों उस रिसर्च टीम को उस किले की निचली दोनों ही मंजिलों में जगह जगह खुदाई करने पर कुछ मात्रा में सोना और जवाहरात मिले। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जितनी बार रिसर्च टीम किले से खजाना निकालने के लिए किले में दाखिल हुई, उतनी ही बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे वह हर बार खाली हाथ ही बाहर आए। अंत में भारत सरकार ने